ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश्यऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण 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 जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण 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 जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। शिवानंद 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां।
शिवानंद 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 पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष मां शिवानंद पाहि मां चिदानंद रक्ष मां शिवानंद शिवानंद पाहि मां चिदानंद रक्ष मां शिवानंद 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 पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष मां चिदानंद 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 रक्ष मां श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। कल सरल समग्र वेदांत विषय पर अध्यास के विषय में विचार किया था। जब स्वरूप ज्ञान स्वयं का ज्ञान नहीं रहता है तो जिससे भी हमारा संबंध होता है उसके साथ ममत्व करने के कारण धीरे धीरे तादात्म्य बन जाता है और बाद में उसी को अपना स्वरूप मान लेता है कि सत्य जो भी हो, जो हमें व्यवहार में प्रयोजन में आता है, जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, उसी को ही हम यथार्थ ज्ञान समझ बैठते हैं और कभी भी उस ज्ञान में कोई संशय भी नहीं होता और कहीं कोई आपको उस ज्ञान में संशय उत्पन्न करने के लिए कुछ कहते भी हैं तो आप उसको तत्काल स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो व्यावहारिक ज्ञान आपको हो चुका है वो आपके लिए यथार्थ है। क्योंकि यथार्थ का मतलब अभी हमें कोई प्रयोजन होना चाहिए, प्रयोजन हो तो ये यथार्थ होता है। तो उस ज्ञान से हमें प्रयोजन हो ही रहा है, बार बार हम उसी ज्ञान से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रयोजन होता है, इसलिए वो ज्ञान सच रह जाता है। कल ये भी कहा था, ये जितना ममत्व है यानी मेरापन, मेरा मेरा ये जो मानना है, वह सब जितने हम मेरा मानते हैं वो सब वस्तु आपसे अलग ही है। अलग वस्तु है, आप अलग उसको मान लेते हैं, तो आपसे अलग होने पर भी उसको अपना स्वरूप मान लिया। तो ये तो निश्चित है जिसमें हम मेरा करते हैं उसमें उसके साथ संबंध ही होता है, कोई ना कोई प्रकार का संबंध होता है और वो जो संबंध है ये बनाया हुआ होता है और कोई कोई संबंध
जन्मजात से भी होता है, यानी जब से जन्म लिया वो संबंध हो करके आया, इसके कारण वो संबंध को अलग नहीं कर पा रहे, ऐसा भी दिखता है, जैसे शरीर आदि के साथ संबंध। तो इस प्रकार का अध्यास जो हो गया है, इसी अध्यास को हम अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। यद्यपि ये अध्यास अज्ञान से उत्पन्न है, यानी अज्ञान रहने के कारण ये हो गया। अज्ञान रहने का अर्थ ये होता है कि आप अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं। कल हमने बताया था, आपको स्वयं का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, आप कौन हो ये आप नहीं जानते हैं। इसलिए जो जो सामने आता है, जिसके साथ हमारा ज्ञान बन जाता है, संबंध बन जाता है, उसी को उस समय मान लेते हैं। अर्थात मन में जो वृत्ति बनती है, उस वृत्ति के साथ ही हम तादात्म्य करके अपना स्वरूप मान लेते हैं, और फिर वही व्यवहार चलता है। तो ये आप अपना स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, यानी यथार्थ आपको ज्ञात नहीं है, आप अपने को शरीर समझ रहे हैं, कभी आप अपने को मन समझते हैं कि मैं सोचता हूं, मेरी ऐसी इच्छा है, आदि आदि समझते समय मैं इच्छा करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, ऐसा करते समय मन बुद्धि के साथ संबंध बनता है, वो एकत्व का ज्ञान होता है, दोनों मिल जाता है। किंतु वो सोचने वाला कौन है, ये पूछने पर हम कहते हैं मन सोचता है, ऐसा कहते हैं कि मेरी सोच कहां है, तो सभी कहता है मन में सोच है, ऐसा कहता है। फिर भी मन को स्वयं से अलग जानते हुए भी मन के कार्य को स्वयं का कार्य मान लेते हैं। इसी प्रकार शरीर का, इसी प्रकार इंद्रियों का, इसी प्रकार प्राण का, बुद्धि का, अहंकार का, सबका ऐसा मान लिया जाता है, और ये मिलकर के व्यवहार चलते हैं। इस व्यवहार में आपको कोई संशय नहीं होता कि ये सही ये गलत है। जो जो सोचता है स्वयं, वो यही मानता है कि मैं सही सोचता हूं, और वो सोचने के साथ साथ आपका व्यवहार भी हो जाए, कोई प्रयोजन भी निकल जाए, तब तो उसमें कभी भी कोई आशंका नहीं होती है। ऐसे ही जन्म से लेकर के हम व्यवहार करते आए, सबके साथ अपने को जोड़ते आए। जैसा कल हमने कहा था कि यहां तक आपका जो नाम है, जो पहचान है, वो भी आपने धीरे धीरे से अभ्यास करके प्राप्त किया है। सब कुछ ऐसा ही है, नाम भी कभी बदल सकते हैं, सब कुछ बदला जा सकता है। तो इसी विषय को वेदांत विचार करता है और आपको यह समझाने के प्रयास करता है कि आप स्वयं का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। ये जितने के साथ संबंध आपने बनाया, ये सब बनावटी संबंध है, तात्कालिक संबंध है। इनको छोड़ करके जो यथार्थ है आपका स्वरूप का ज्ञान, ये आप प्राप्त करें, तब ये सारे संबंध से आप मुक्त हो जाएंगे। इतना ही है। जब वो ज्ञान होगा, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं क्या,
मन हूं क्या, अहंकार हूं क्या, मैं कौन सी चीज, ये जब ज्ञान प्राप्त होगा उस समय आपसे आप सब निकल जाएगा। फिर कोई किसी से व्यवहार करेंगे, व्यवहार तो चल सकता है, जो का त्यों चल सकता है, क्योंकि व्यवहार के लिए कोई सत्य होना असत्य होना कोई जरूरी नहीं, मान करके व्यवहार करते हैं। जैसा हमने कल वो नोट के दृष्टांत दिया, हम मान लेते हैं तो व्यवहार चल जाता। व्यवहार में कोई सत्य रूप से प्रूफ करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मानने मात्र से ही व्यवहार चलता है। किंतु एक बात इधर है कि जो जो आप मानते हैं वो पूरा पूरा असत्य नहीं होता है। माने जो भी आप मानते हैं उसमें कुछ भी नहीं निकलता हो ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ सत्य निकलता है, कुछ तथ्य निकलता है। वैसे तो मान लेने पर दूसरी वस्तु दूसरी बन जाती है, किंतु फिर भी उसमें खोजा जाए तो एक तथ्य निकलता है, कुछ तो सत्य निकलता है। उस सत्य को हम कहते हैं, उस मान्यता के आश्रय अर्थात अधिष्ठान ऐसा कहते हैं। अधिष्ठान का अर्थ आधार, जिसके आधार पर आप कुछ मान रहे हैं। वो आधार ना हो तो वो मान्यता वहां बन नहीं सकती है, वो टिक नहीं सकती है। जैसे सांप जैसे रज्जू पड़ी है रास्ते में, रसी, रसी रसा कोई भी हो, तो उसको देख करके सर्प की कल्पना होती है। ऐसे बिना आधार से सर्प की कल्पना नहीं होती है, कोई आधार है उसी में सर्प की कल्पना करते हैं या किसी भी आधार पर करते हैं। तो वहां क्या है कि वो जो रसी है, रसी में कुछ सादृश्य है, सर्प का जैसी रसी है, सर्प का सादृश्य उसमें है। तो रसी को तो आपने देखा, किंतु रसी को ठीक से जाना नहीं, रसी है ऐसा जाना नहीं, देखा तो जरूर है, किंतु ना जानने के कारण जिस क्षण में आप नहीं जानते हैं उसी क्षण में आपका पूर्व संस्कार काम करता है। जानने पर भी काम करता है, नहीं जानने पर भी उस स्थिति में काम करता है। उस सादृश्य को देख करके आपके दिमाग में जो सर्प की बुद्धि है, सर्प का ज्ञान है, स्मरण है, वो वहां उपस्थित हो जाता है और तत्काल उसको सर्प ऐसा प्राप्त करते हैं। तो देखा है, जो देखा अंश है रसी का अंश, वो उधर है, क्योंकि रसी को तो देखा है, रसी को देखा है, सामान्य रूप से जाना भी है, किंतु यह रसी है ऐसा स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ। ना होने के कारण उसके सादृश्य को उसमें मिला दिया गया, तब आपको सर्प ज्ञान हो गया। और सर्प ज्ञान होने के बाद पूरा व्यवहार चलता है। क्या करते हैं सर्प ज्ञान होने के बाद? आप डर जाते हैं। जो सर्प को, असली सर्प को देखने से जो जो होना है वो सब वहां होते हैं। डरते हैं, फिर भागते हैं, फिर भगाने के लिए डंडे ढूंढते हैं, लोगों को बुलाते हैं, यहाँ सांप है सांप है ऐसे चिल्लाते हैं, फिर डर जाते हैं, कांपना शुरू होता है, शरीर पूरा कांपना शुरू होता है, फिर ऐसे ऐसे सब होता है। ये जो असली सर्प को देखने से जो जो होता है वो सब कुछ हो गया, देखा तो कुछ और है। इसीलिए ये जितने में आपने सर्प को माना है, वो सर्प का जो विशेष ज्ञान है, माने यह सर्प है ऐसा जो विशेष ज्ञान है, उस विशेष ज्ञान में
एक सामान्य ज्ञान रहता है, यानी ये दो मिलाए हुए हैं ना। एक विशेष ज्ञान है, उसका नाम विशेष का मतलब सर्प, ये बोल रहा है, ये वस्तु का नाम लेके पक्का बोल देने को विशेष ज्ञान कहते हैं। सामान्य ज्ञान होता है वो वस्तु से संबंधित, उसका कोई आधार या संबंधित कोई भी हो उसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान। माने यह सर्प, ये दो शब्द प्रयोग कर रहे आप, इसमें जो सर्प ऐसा कहना ये क्या है? विशेष ज्ञान, इसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। और यह करके जो बोल रहा है ना, यह ऐसा करके जो बोल रहा है, क्योंकि यह सर्प ऐसा बोल रहे हैं आप, तो यह करके जो बोल रहे हैं वो सामान्य है, क्योंकि यह ये एक सर्वनाम होता है, दिस प्रोनाउन है, वो किसी में भी लग जाता है, इसका मतलब वो सामान्य होता है। जैसे आप मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य कहेंगे कि एक सामान्य ज्ञान है, माने सभी मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष आदि बाल बच्चे सभी मनुष्य होते हैं, किंतु उसमें विशेष ज्ञान होता है। मनुष्य में स्त्री अलग, पुरुष अलग, फिर वो मनुष्य में और कोई नाम है तो उसका अलग, रूप है तो उसका अलग, ये सब विशेष ज्ञान है। कोई मनुष्य ना हो तो वो स्त्री पुरुष नहीं हो सकता, पहले मनुष्य होना होता है, उसके बाद ही उसको स्त्री पुरुष ऐसा विभाग किया जाता है, यानी विशेष ज्ञान को सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही होता है। अभी जो हम वेदांत का विचार चल रहे हैं ना, इसको यदि आप ठीक से समझेंगे, सही सही समझेंगे, जो कुछ मैं बोल रहा हूं अच्छी तरह फॉलो करेंगे, तो आपको क्या होगा? आत्मज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मज्ञान होगा, है ना। ब्रह्मज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, क्या करेंगे ब्रह्मज्ञान से? हाँ, ये पहले सोच लेना चाहिए कि आप आकर के बैठे हैं तो सुन तो रहे हैं, अब ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ज्ञान मिल गया समझिए, तो क्या प्रयोजन होगा ये भी तो सोचना चाहिए ना। और मोक्ष तो बोलते हैं, लेकिन वास्तव में कितने लोग मोक्ष चाहते हैं ये भी तो है, हाँ? ऐसा नहीं है आप सबको पूछो अभी मोक्ष मिलेगा पूछने से नहीं, अभी बाद में है ऐसा बोलेगा, तो मोक्ष चाहते हैं ऐसा नहीं है। मोक्ष एक अच्छी चीज है ऐसा आपको मालूम है, तो बस उतने ही ज्ञान है, क्योंकि मोक्ष यदि चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, तो अभी तक प्रयत्न क्यों नहीं किया? तो वो प्रयत्न करना चाहिए था, और जो हम चाहते हैं उसी के लिए हम प्रयत्न करते भी हैं, तो ठीक है। अब जो मुख्य विषय तो यही है, यदि आपको मोक्ष चाहिए तभी हमको ये श्रम करना है, आत्मा का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, वेदांत का ज्ञान चाहिए, जैसा अभी मैं समझा रहा हूं ये सब समझने का प्रयास करना है यदि आपको मोक्ष चाहिए। बाकी और कुछ चाहिए तो ये पढ़ के कोई प्रयोजन नहीं है, ये सुन करके कोई प्रयोजन नहीं। यदि और कुछ चाहते हैं इसके साथ में, तब तो इसको सुनना नहीं, फिर कल से सुनने के लिए आना भी नहीं। ठीक है, तो यदि आत्मा का ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान चाहते हैं, जो असली आप इतने समय में मैं कुछ कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा आगे, मेरे को ज्ञान चाहिए, ऐसा करके सोचेंगे, तभी उसको स्पष्ट करने के लिए आप कल भी आना। ठीक है, यदि नहीं है इसमें और कुछ, हाँ और कुछ होगा, अब सत्संग सुनने से हमको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो हम सीधी बात बता रहे हैं ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो निष्प्रयोजन आकर के यहाँ इतना दूर गाड़ी पकड़ के आके हम बैठ के 1-1.5 घंटा समय बिता के क्या करना? तो जब भी मोक्ष चाहिए तो तभी आना,
क्योंकि ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये यही प्रयोजन है। अब कोई पूछेगा यहां से क्या कौन सा प्रयोजन मिलने वाला है, कोई पूछेगा, आप बाहर निकलेंगे तो कोई रास्ते में मिलेगा, कहाँ गई थी, वो सत्संग में गया था, वहां वेदांत की चर्चा हो रही थी। अरे क्या फायदा होगा उससे, क्या के लिए गई थी, क्या मिलने वाला उससे? तो आपको तो बताना पड़ेगा ना ये मिलेगा करके। हाँ, तो वो बताने के लिए आया नहीं तो फिर ठीक नहीं है, निष्प्रयोजन ऐसा मान लिया जाता। और कल जैसा हमने कहा कि ये मिलने के लिए बहुत प्रयत्न भी करना पड़ेगा। प्रयत्न तो इसमें ऐसा है, जो जो आपने जोड़ के रखा है उसको अलग करना है, अलग करके माने अलग करके विचार करना। जो जोड़ के रखा है, जो ममा ऐसा करके मान लिया, उनको अलग करना है। जैसा भी है वो प्रयोजन के लिए ही हम प्रयत्नरत हैं, तो वो प्रयोजन को हमेशा सामने रखना चाहिए कि इसी के लिए हमको करना है। और इसके लिए तो शास्त्र तो ये कहते हैं, ये जो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, आप समझ रहे हैं आपके पास नहीं है। मैंने अभी जो सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान की बात क्यों उठाई, इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको ज्ञान चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जिंदा रह पाते हैं। समझिए आप अपने को जानते ही नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं पता, तो आपका जीवन कैसे चलेगा? अभी तक आप जो व्यवहार करते आ रहे हैं, किस तरह से व्यवहार किया? अपने को मान करके किया, जान करके तो किया ना। अब जो जाना था उसमें दो अंश है, हमने जैसा अभी बताया, एक विशेष अंश है, एक सामान्य अंश है। जैसे यह सर्प ऐसा कहने पर उसमें एक विशेष अंश था, एक सामान्य अंश। ये समझ में आया ना? दो विशेष मन नाम रूप आदि लेकर के कुछ आकार देना, एक सामान्य मन वहां कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ ज्ञात होता है लेकिन पता नहीं। जैसा आपको कहा कि कोई आया, ऐसा किसी ने बोला, कोई आ गया ऐसा शब्द प्रयोग किया, तो आप क्या समझेंगे? कोई आया ऐसा बोलने पर इसका अर्थ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझ में आया ना? तो क्या समझ में आया? कोई आया ऐसा समझ में आया। अब हाँ, एक सामान्य ज्ञान आप सोचता है कोई आया, इतने में भी आपको समझ में आया है कुछ, लेकिन तब आप क्या करता है कि जो आने योग्य जितने भी होता है, माने जो आने जाने में जिसकी जो कर सकता है, आना जाने का व्यवहार कर सकता है, जो चल फिर सकता है, वही तो आएगा जाएगा। तो ऐसे चीजों के बारे में आप सोचते हैं। अब प्रसंग देखते हैं, जो मनुष्य बैठे हैं, तो मनुष्य के बीच में मनुष्य की चर्चा हो रही है, तो आप सोचेंगे कोई मनुष्य आया है ना। जरूरी नहीं है, कोई कुत्ता भी हो सकता है, तो कुत्ता भी आ सकता है ना, कुत्ता भी आ सकता है, जा सकता है, मनुष्य ही होना है कोई जरूरी नहीं। तो अब मनुष्य आप इसलिए समझ रहे हैं प्रसंग से, यानी मनुष्यों के बीच में बात हो रही है, तो कोई आया बोलने से वो कोई को आप मनुष्य समझ लेते हैं। तो मन क्या करता है? बहुत काम करता है। ये जो सामान्य ज्ञान आ जाता है ना, मन को बड़ा लोड हो जाता है, क्यों बड़े सोचने लगते हैं कि ये कौन आया होगा, कौन आएगा। अभी ये बहुत समय तक जो आया हुआ व्यक्ति का नाम ग्रहण नहीं करेंगे तो सस्पेंस रहेगा। सस्पेंस का मतलब आप चिंतन करते रहेंगे, कौन आया होगा, कौन आया होगा, कौन आया होगा, ऐसा सोचते रहेंगे। इसीलिए उसमें कई विकल्प है। तो जब भी आया शब्द को पुल्लिंग में प्रयोग किया, इसीलिए उसमें आप कोई पुल्लिंग ढूंढेंगे, कोई पुरुष ढूंढेंगे, जो आने वाला कोई पुरुष है या पुरुष संबंधी हो कोई हो।
यदि आई ऐसा बोलने पर कोई स्त्री है समझेंगे, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकार हमारे व्यवहार में बहुत सारे ज्ञान सामान्य में चलता रहता है, और सामान्य में ज्ञान होने पर उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या के लिए? विशेष जानने के लिए, जिसको सस्पेंस कहते हैं। तो जितना समय वो सस्पेंस रहेगा उतनी समय जिज्ञासा रहेगी, जानने की आकांक्षा रहेगी। हमें इसका ज्ञान हो, वो क्या बोलना चाहते हैं, कौन आया, ऐसा आप सोचते रहते हैं। और ऐसा यदि सोच बना, जिज्ञासा बनी, तभी आपको ज्ञान होने की संभावना होती है। जिज्ञासा बननी चाहिए। अब जिज्ञासा किसको बनेगी? कौन अधिकारी है जिज्ञासा का? जिसको सामान्य ज्ञान हो गया उसी की तो जिज्ञासा बनेगी। जिसको सामान्य ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी क्या जिज्ञासा बने? आप जब जिज्ञासु हो तब उस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए कुछ सत्संग आदि जो विचार करना, पुस्तक रेफर करना इत्यादि इत्यादि सब कर सकता है। यदि जिज्ञासा ही नहीं बनी तो कहाँ किसको मालूम होगा? इसलिए मैंने कहा आप अभी किसके लिए हम बैठे हैं? वेदांत जानने के लिए। मैंने हमारा विषय रखा गया वेदांत, इसलिए आप वेदांत सुनने के लिए, जानने के लिए आए। इसका मतलब वेदांत क्या है ऐसा करके आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, होगा तभी तो आया। और वेदांत में क्या, किसका विचार करते हैं? आत्मा का विचार करते हैं, ब्रह्म का विचार करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये भी आपको पता है कि आत्मा का विचार करते हैं। फिर आप उस तने विचार को मन में रख करके जिज्ञासु बन जाते हैं, जानने की इच्छा हो जाती है, तब आप कोई कार्य में प्रवृत्त होता है, यानी जानने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं। इसलिए अथादो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। यानी अब इस व्यक्ति को यहां से लेकर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, माने ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, आत्मा को जानने की इच्छा होती है। तो इसलिए आत्मा को आप सामान्य रूप से जानते हैं, सामान्य रूप से जानते हैं, माने मैं हूं इतना तो आपको याद है ना। कोई अपने को मैं नहीं हूं ऐसा जानता है क्या? नहीं, मैं नहीं हूं ऐसा नहीं जानता, मैं हूं ऐसा जानता है। और कोई पूछेंगे कि आप कौन हो, बाहर जाके कोई पूछेगा आप कौन हो, बोलने से आप अपना आइडिया आदि बताते हैं। अब यहां पूछेंगे तो आप शायद बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ऐसा बोलेंगे। अब सत्संग में बैठा इसलिए। तो वो जो मैं करके जो भाव है, जो सामान्य आप जानते हैं मैं हूं, ये जो जानकारी है आपके, ये आत्मा ब्रह्म की सामान्य जानकारी है, यानी सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान है आपके पास, और इस सामान्य ज्ञान में ही पूरा रहस्य छुपा हुआ। हम तो उस सामान्य ज्ञान को, वेदांत उस सामान्य ज्ञान को लेकर के आपको समझाता है और उसमें विशेष ज्ञान लाने के लिए सब लक्षण बताता है। तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा लक्षण बताता है। इस प्रकार है। तो यह सामान्य ज्ञान रहने के कारण ही आपने अपने अंदर बहुत कुछ अध्यास किया, यानी वो ये सब मान लिया। जैसे आपने जिज्ञासा की बात कही ना, तो कोई आया इतना बोलने पर आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी। तो आप क्या करेंगे कि जो जो आपके दिमाग में आता है उसको सब वहां जोड़ते हैं। अरे इस समय कौन आ सकता है, शायद वही होगा, फिर यही होगा, हाँ वो ऐसे ऐसे करके आप कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं। क्योंकि वो जिज्ञासा में खाली नहीं रह सकते आप, कुछ ना कुछ उत्तर मिलना चाहिए। और जो उत्तर आपने ढूंढ लिया वो यदि सही जैसा लगे, वरना आपको कुछ लक्षण मिल गया ये सही है ऐसा होगा, तो फिर वो पक्का आप मान लेते हैं वही आया होगा, और कौन आने वाला, वही आया होगा ऐसा मान लेते। यदि उसमें संशय उत्पन्न किया किसी ने
अरे वो तो नहीं है, वो तो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो तो मर गया, वो तो है ही नहीं, वो कैसे आएगा। तो ऐसे करके यदि संशय उत्पन्न किया किसी ने, तब तो फिर वो संशयित रहेगा, यानी संशय चालू रहेगा कि वो नहीं हो तो फिर कौन है, फिर कौन है, ऐसा सोचते रहेगा। हमारे यहां भी ऐसा ही हुआ कि आत्मा का सामान्य ज्ञान हमको है, मैं हूं इस प्रकार सामान्य ज्ञान है, मैं जानने वाला हूं इस प्रकार सामान्य ज्ञान है। तो इस ज्ञान को करके जब हम चिंतन करते हैं तो विशेष ज्ञान नहीं है, इसके कारण शरीर सामने आएगा तो शरीर के साथ मिला करके एक मान लिया, और मन सामने आ गया, मन कार्य करता हुआ दिखता है तो मन के साथ मिला करके मैं सोचता हूं जानता हूं, ऐसा कर दिया। इस प्रकार से तत्तद विशेषण विशेषों को जोड़ दिया, और जैसे जैसे विशेषण बढ़ते जाते अच्छा आनंद आता है, क्योंकि वो स्पष्ट हो गया ना, ऐसे ज्ञान हो गया। हम तो ये भी है वो भी है ऐसा बोलते हैं ना लोग, अपनी डिग्री पूरे बोलते हैं, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई लिखाई की सारा जो है अपने लिखते हैं बोलते हैं। वो कारण क्या है, वो सब अपने साथ जोड़ के बहुत आनंदित होता है, अपने को बड़ा मानता है कि ये इतना सब कुछ हमारे पास आ गया है और मैं ये सब कुछ हूं, ऐसा मान लिया। तो यही चलता रहता है। इसीलिए अब ये सब कुछ आपके पास आ गया, पूरा विशेष ज्ञान आ गया, अब संशय है ही नहीं आपके पास, जिज्ञासा है ही नहीं, ये स्थिति हो गया। हमको जिज्ञासा नहीं है, क्यों, हमारा जो भी ज्ञान है वो पक्का ही है, वो और क्या है, इससे ज्यादा और क्या जानने का है। तो हमने जान लिया, हम ये है वो है सो है, इतने सारे हमारे पास जो है बायोडाटा प्रोफाइल है, तो इससे ज्यादा क्या जानना, ऐसा हो गया। यदि अब शास्त्र को कितने मुश्किल होता है, शास्त्र को गुरु लोगों को इसको समझाना बड़ा कठिन होता है। कारण क्या है, ये जितने विशेषण मान रखे हैं उनको एक एक करके निकालना है, निकालेंगे तभी तो उसको सामान्य ज्ञान होगा, और सामान्य ज्ञान होगा तभी जिज्ञासा होगी। अब ये क्या है करके जिज्ञासा होगी। अब तब तक जब निश्चय ज्ञान पहले से है तो जिज्ञासा होगी नहीं, और जिज्ञासा के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं। इसीलिए शास्त्र बार बार कहता है कि वो जो आत्मा को तुम ढूंढ रहे हो वो आत्मा तुम्हारे पास ही है, तुम उसको जानो, और उस आत्मा का जो लक्षण तुमने लगा रखा है कि वो आत्मा जन्म लेने वाला है, बढ़ने वाला है, और आत्मा युवा होता है और उसके बाद वृद्ध होता है, फिर वो मरने वाला है, ऐसा ऐसा जो कुछ तुमने मान रखे हो वो सब आत्मा का विशेषण नहीं है, आत्मा नहीं है वो। तब वो सब हटाने का प्रयत्न यदि करेगा, असली में करेगा, तो ये सब यदि आत्मा नहीं है, तब फिर मैं कौन हूं, फिर मेरा स्वरूप क्या है, कि जब ये सब मैं नहीं हूं तो फिर क्या हूं मैं स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, ऐसा कहता है। मैं ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं, मैं कोई बालक भी नहीं, मैं युवा भी नहीं, वृद्ध भी नहीं, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, सबका निराकरण करते हैं। तो फिर सोचने लगता है क्या करेंगे, अब क्या हो, यदि नहीं है तो आप बताओ क्या है, ऐसा आप पूछेंगे, अब शेष क्या रह गया। वस्तुतः ये शेष का ज्ञान भी आपके पास है, यानी आप ये भी जानते हैं, भगवान ने आपको ये ज्ञान दे रखा है, किंतु संसार के भूल भुलैया में कहां से कहां मान लिया, कहां के कुछ मान लिया। ज्ञान तो पूरा आपके पास है, बाहर से कोई ज्ञान तो आता नहीं, सब ज्ञान अंदर से ही आता। आपको जो सुख प्राप्त होता है, कल जैसा कहा था, सुख प्राप्त होता है वो भी अंदर से प्राप्त होता है, और ज्ञान जो होता है वो भी अंदर से होता है, सब कुछ अंदर ही है। तो अब हम यहां विचार करेंगे ये अध्यास के अंतर्गत। अभी जो विषय मैंने कहा, जिज्ञासा, आपके अंदर असली जिज्ञासा उत्पन्न होने के लिए जितने विशेषण आप चढ़ा रखे हैं उनको पहले
हटाना पड़ेगा। यानी आपके जितने असली ज्ञान है ना, सत्य ज्ञान, जिसको आप यथार्थ ज्ञान कह रहे हैं, उन सब ज्ञान को हटाएंगे। हटाने को तैयार है आप? हैं? तो हटाने के बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा। सब हटाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप तो कह रहे हैं लेकिन आप हटाने को तैयार नहीं होंगे। हाँ? तो शेष कुछ बचेगा नहीं, ऐसा होगा। तो ये तो हटाने की बात जो है ना, ये हम नहीं कह रहे हैं ना, हम आपको ये सब हटा के दे सकते हैं। ये हटाने का काम भी भगवान ही करता है, भगवान करते रहते हैं, आप समझते नहीं, बस इतना ही है। भगवान की माया ऐसे है, भगवान रोज आपको ये सब हटा करके दिखा रहे हैं, तुम ये सब नहीं हो, ऐसा करके रोज ज्ञान दे रहा है, हटा करके भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम मानते नहीं, हम जान नहीं पाते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये भगवान की माया है। माया का मतलब यही होता है ना, सामने सामने है वस्तु, उसको कुछ और मान लेता है। इसी को हम अज्ञान भी कहते हैं, कभी माया भी कहते हैं। भगवान की लीला है तो माया है, यदि ऐसा है। तो अब हम ये विचार करेंगे कि भगवान आपको प्रतिदिन, ईश्वर सृष्टि में आपको प्रतिदिन कैसा ये ज्ञान दिलाता है, मैंने सब हटा करके आपका असली स्वरूप का ज्ञान कैसे दिलाता है, इस पर हम विचार करेंगे। तो पहले आप देखिए, अभी हम जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत सावधानी से सुनना, ध्यान से सुनना। कहीं बीच में कोई प्रश्न होगा, यदि संशय होगा तो हाथ उठाना। हम बोलते जाएंगे तो कहीं संशय, वैसा तो संशय होगा नहीं, क्योंकि आप जो रोज कर रहे हैं उसी की बात हम करने जा रहे हैं। संशय तो होगा नहीं, लेकिन होगा तो हाथ उठाना है, फिर हम संशय का निवारण करेंगे। ठीक है? तो कैसे ये भगवान अपने ये निर्मुक्त ज्ञान हमें दिलाता है, प्रतिदिन हम इसको प्राप्त करते हैं, इसको जानना है, क्योंकि इसको जानने के बाद हमारा सामान्य स्वरूप का ज्ञान होगा और उसके बाद फिर जिज्ञासा होगी। ठीक है? इसलिए सावधानी से सुनिए। अभी ये जो अवस्था है, हम जहां बैठे हैं, अब आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मैं कुछ शब्द उच्चारण कर रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें क्या क्या काम कर रहा है? इसमें आपका शरीर काम कर रहा है, मेरी शरीर बैठा हुआ है, कान सुन रहा है, तो इंद्रियां काम कर रही है। मन भी चाहिए, मन नहीं है तो कैसे सुनेंगे? तो मन भी काम कर रहा है। तो शरीर, इंद्रियां, मन सब काम कर रहा है। बुद्धि भी काम कर रही है, मान लीजिए। बुद्धि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं, बुद्धि भी कर रही है, कुछ निश्चय भी तो हो रहा है। और अहंकार भी काम कर रहा है। अहंकार क्या बोलता है? मैं बैठा हूं, मैं अभी आधा घंटे से यहां बैठा हूं, सत्संग में बैठा हूं, ऐसा अहंकार भी काम कर रहा है। ये सारे कुछ काम कर रहे हैं और ये सब काम करते हुए आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यानी कुछ कुछ नए नए शब्द सुन रहे हैं तो उससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है। साथ में प्राण भी काम कर रहा है। प्राण नहीं कर रहे तो कैसे होगा? वो तो फिर बैठ ही नहीं सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। तो प्राण भी काम कर रहा है, प्राण अपना काम चालू रखता है। जब से आपका जन्म होता है तब से प्राण तो काम चालू रखता है। तो ये सारे काम कर रहा है, शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि, अहंकार, ये सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ज्ञान आपको हो रहा है बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। इस अवस्था को हम बोलते हैं जागृत अवस्था। इसका नाम क्या है? जागृत अवस्था। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होता, सब कुछ स्पष्ट है।
जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था में एक जानने वाला है कि मैं जागृत इस अवस्था में हूं और इस प्रकार से मेरा सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जागृत अवस्था में एक रहस्य है। जागृत अवस्था का विशेषता क्या है कि जागृत अवस्था में हमारी जो बुद्धि, मन आदि इत्यादि होते हैं वो स्वाभाविक रूप से बाहर विषयों को ही लेना पसंद करते हैं, बाहर विषयों को लेता है। और बाहर विषय ऐसा बार बार बदल बदल करके निरंतर हमें मिलता रहे, तब हमको एहसास होगा, अनुभव होगा कि हम जागृत अवस्था में जगे हुए हैं। यदि मैं बोल रहा हूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या शब्द आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ मन कहीं गया, तो क्या होगा? आपको उस विषय का ज्ञान नहीं होगा। तब हम पूछेंगे क्या आप सो रहे हो क्या, इसे पूछेंगे ना। तो इसलिए मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता हूं कि आप सो रहे हैं कि सुन रहे हैं, क्योंकि आप बैठे हो तो जगे हुए जैसे, लेकिन कभी कभी जगा हुआ व्यक्ति भी सोता हुआ दिखता है, ऐसा होता है, जागृत सुषुप्ति जैसे हो जाती है, मतलब मन वहां नहीं होता। इसलिए प्रश्न पूछने से पता चलता है कि इधर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कि सोया। जैसा कोई बैठा हुआ है, वो सो रहा है नहीं सो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनको नाम पुकारते हैं, तो जवाब देता है तो समझता है ठीक है वो अभी नहीं सोया है ना। तो ऐसा मालूम पड़ता है ना। इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में मन जब बाहर विषयों को बराबर लेता रहता है, तब हम उसको स्पष्ट ज्ञान कहते हैं। इसकी ये जागृत अवस्था है, और जागृत अवस्था ही हमारे लिए एक सत्य अवस्था होती है। हमारे लिए कौन सी अवस्था है? सत्य, जागृत अवस्था। हमारे जीने के लिए जागृत अवस्था, कारण क्या है कि जागृत अवस्था में हमारे सारे इंद्रिय आदि सब कुछ बराबर काम कर रहा है। और सृष्टि करने के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ये जागृत अवस्था की ही व्यवस्था अच्छी तरह कर दी कि जैसे ही आप जग जाएं, फिर विषयों को प्राप्त करना चालू करें। वो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। परांजिखानी व्यदृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यदिनांतरात्मन, ऐसा कहा। सब इंद्रियों को, विषयों को बाहर के तरफ कर दिया तो वो करता रहता है। तो बालक अवस्था में भी करता है, कुछ हद तक उनका भी होता है, और युवा अवस्था होने पर बहुत तीव्र होता है, सारे इंद्रिय आदि सब तीव्र होते हैं। और वृद्ध होने पर धीरे धीरे एक एक करके कमजोर पड़ जाता है। वो सब अपना जो है आपको संकेत दे देता है, इंडिकेशन देता है, बोलता है कि अभी हम काम करना बंद करने जा रहे हैं, रिटायर्ड होने जा रहे हैं। जो इंद्रिया अभी तक आपके लिए काम कर रही थी, पहले कान बोलता है तो हम धीरे धीरे रिटायर्ड हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, जो कुछ सुनना है पहले सुन लो। फिर ऐसे ही सब दांत भी बोलता है, तो सब कुछ आपको संकेत दे देते हैं, वो रिटायर्ड होते हैं। जैसा आप रिटायर्ड होंगे धीरे धीरे वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इतना काम किया। जब काम इतने साल से कर रहे हैं तो थोड़ा तो विश्राम तो चाहिए, रिटायरमेंट तो चाहिए, और रिटायरमेंट के बिना कैसे होगा। तो वो भी रिटायर देते हैं, धीरे धीरे करते हैं। इसलिए जो कुछ करना है, अच्छा जो भी काम करना है, वो युवा अवस्था में कर लेना चाहिए। अब केवल इंद्रिय रिटायर्ड होते हैं ये बात नहीं है, मन भी रिटायर्ड होता है। मन में भी वो शक्ति नहीं रहती है, कमजोर पड़ जाता है। बुद्धि तो होती है, बुद्धि में ज्यादा नहीं होता, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, सब कुछ धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। और फिर आपको समझाता है कि ये जो जागृत अवस्था है, इसमें हमने इतने साल खूब काम किया, अब हम थक गए हैं, अब हमको विश्राम चाहिए। अब सत्संग वत्संग में जाना नहीं, जो जाना था सब हो गया, अब और जाने की नहीं, अभी हम विश्राम करेंगे। कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती, कोई करने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसा करके धीरे धीरे सब विमुक्त होगा। ये जागृत में होता रहता है, ये अवस्था के कारण होता है।
तब हम अपने को कमजोर समझने लगते हैं। समस्या यह है, जब ये कुछ काम नहीं कर रहे ना, तब लगता है अरे क्या है, कमजोर हो गया, अब घुटना काम नहीं कर रहे हैं, बैठना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सबको कमजोर कर देते। कमजोर करने के कारण स्वयं को अशक्त समझते हैं, और जो अशक्त समझता है अपने को, वो कोई बड़ा कार्य कुछ भी कर नहीं सकता। वो खाना पीना भी उसके लिए मुश्किल होता है, जो सामान्य कार्य करना भी बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने को अशक्त समझते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जागृत अवस्था में जब आपके शरीर आदि इंद्रिय आदियों की युवा अवस्था है, उस अवस्था में अपने को आप शक्तिमान समझते हैं, और जो कुछ ज्ञान युवा अवस्था में प्राप्त हो गया वो सभी को पक्का समझते हैं। और आप 4 दिन सत्संग सुनने के बाद भी ऐसे ही समझते रहेंगे। कारण क्या है? मैं सच्चाई बोल रहा हूं। कारण यह है कि जो आपने युवा अवस्था में सब कुछ निश्चय किया, उसको थोड़ा भी हिलाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा हिल जाएगा, लेकिन वो हिलने के बाद भी वापस उसी में जाएगा। वो पहले जितने घर में झगड़ा करते थे, जो विवाद करते थे, जो कुछ करते थे, वैसे के वैसे फिर करेगा। वो इतना सुना तो कोई फर्क तो पड़ना चाहिए था, वो नहीं होगा। इधर जो बैठे हैं, अब बताना बाद में क्या फर्क होता है, तो होगा ही नहीं। कारण क्या है कि जो कुछ हमने युवा अवस्था में कर लिया है, मान लिया है, अब जो अहंकार बना के रखा है ना, जो अभिमान बना के रखा है, वो अभिमान कोई छोड़ने को तैयार होता है क्या? जो वृद्धावस्था में अभिमान बिल्कुल नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। थोड़ा भी कोई अपमान करे ना, कोई शब्द से या ऐसे करके अपमान करे तो बहुत दुख लगता है। इसलिए हमारे संस्कृति में, धर्म में ये कहा गया, वृद्धों को कभी अपमान नहीं करना, उनसे बड़े आदर से व्यवहार करना। जो बाकी छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो सहन कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे वृद्ध होते हैं उनको अपमान बहुत बड़ा जो है दुख लगता है और अच्छा नहीं लगता, और अपमानित होकर के उनको जीना बड़ा मुश्किल होता है। वो कारण क्या है कि वो बैठा हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि यह अभिमान भी आपका बनावटी है, बनाया हुआ है। कहने पर छोड़ने को तैयार होता है कोई? नहीं छोड़ता है। ये समस्या है। इसीलिए जो जो आप युवा अवस्था में कर दिए, वो सब कुछ आपके पास वैसा ही रहता है। तब उस अवस्था को हम जागृत अवस्था कहते हैं। अभी जागृत अवस्था की बात हो रही। तो जागृत अवस्था में जो मन है, वो मन बाहर विषयों को, बाहर विषय में चलता है, बाहर विषयों को ही मानता है, बाहर विषय में सच्चाई देखता है। इसीलिए उस समय उसको बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। उसका क्या नाम है? बहिष्प्रज्ञ। बहिष माने बाहर, प्रज्ञ माने बुद्धि, ज्ञान। तो बाहरी बाहर उसका ज्ञान है। वो बाहरी बाहर ज्ञान को सत्य मानते हैं। वहां से हम अंदर लाने के लिए प्रयास करते हैं। वो बाहर के विषयों को छोड़ करके अंदर लाने के लिए प्रयास करते हैं। इसको अंतर्मुखता बोलते हैं। अंतर्मुख होगा तो ज्ञान होगा, यही बोलते हैं ना। तो ये इसका स्वभाव है, ये मान लीजिए, ये इसका स्वभाव है। आपको अभी करना क्या है? बहिर्मुख से जितना ज्ञान आपको होना था, जैसे युवा अवस्था तक जो भी ज्ञान होना था, रिटायर्ड होने के पहले तक जो भी ज्ञान होना था, वो सब कुछ हो गया। ठीक है। अब आपको बाहर बुद्धि को नहीं चलाना, बुद्धि को अंदर की तरफ करना है। यानी जो बाहर का विषय जितना 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 कम करें, व्यवहार जितना कम करें, उतना आप सुखी रहेंगे। इस समय जितना आप बाहर का व्यवहार बढ़ाते जाएंगे, उतने ही आपके अंदर दुख होने की संभावना रहेगी और परेशान होंगे, अतृप्त होंगे। फिर सब कुछ जो किया कराया सब चौपट हो जाएगा। इसलिए व्यवहार को समेटने का समय है। जितना कम से कम चाहिए उतना ही रखना और बाकी को
समेटना चाहिए, क्योंकि अब आप में यह क्षमता नहीं है, ये सबको सहन करने की क्षमता नहीं है। मैंने कहा ना, थोड़ा अनादर भी आप सहन नहीं कर पाएंगे। होता है ना, कोई कुछ बोल दिया तो बिल्कुल सहन नहीं होता, फिर उसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं दिन रात, अरे उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, होता है। और युवा अवस्था में कोई थप्पड़ भी मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन में वो भूल जाता है, फिर उसी के साथ दोस्ती करता है जिसने थप्पड़ मारा था। लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए इसमें से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप जागृत अवस्था के स्वरूप को समझ करके उसको धीरे धीरे समेट, ठीक है, ये हो गया जागृत अवस्था। अब यही इस अवस्था में ही आप जिंदा है। आप जिंदा किस अवस्था में है? जीवित। आप जीवित है जागृत अवस्था में ही, क्योंकि जागृत अवस्था में आपको पास सब इंद्रिय करण सब कुछ प्राप्त है, सबका प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद भगवान आपको दूसरी अवस्था दिखाता है प्रतिदिन, उसका नाम है स्वप्न अवस्था। एक अवस्था है स्वप्न। स्वप्न अवस्था में क्या होता है आपके पास? स्वप्न देखते हैं ना, सुंदर सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ता है, कभी दुख भी दिखाई पड़ता है, पीड़ादायक स्वप्न भी होता है, सुखदायक स्वप्न भी होता है, मनोरंजक स्वप्न भी होता है, मनोभंजक स्वप्न भी होता है, ऐसे सब होता है। लेकिन ये होते आपको होते ही है, स्वप्न होता है। तो स्वप्न में जाते वक्त, अब आप बताइए, स्वप्न में जाते वक्त आपके पास क्या क्या रहता है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं। स्वप्न तो देख रहे हैं ना, वहां स्वप्न में जो जैसा यहां दिखाई पड़ता है वैसे ही दिखाई पड़ता, वैसे गाड़ियां दिखाई पड़ती है, वैसे रोड दिखाई पड़ते हैं। तत्र रथाः रथयोगाः पन्थानः भवन्ति, ऐसा श्रुति कहते हैं स्वयं, ये हमारा कहना नहीं, श्रुति स्वयं कहती है। तो रोड भी दिखाई पड़ते हैं, गाड़ियां भी दिखाई पड़ते हैं, सब दिखाई पड़ते हैं। भोजन दिखाई पड़ता है, वहां भी भोजन कर रहा है, वो अभी जागृत अवस्था में मीठा नहीं खा रहा है, शुगर की बीमारी हो गया, लेकिन स्वप्न में जाकर के खूब मीठा खाता है, ऐसा होता है। तो वो भी करता है, तो सब कुछ कर रहा है। जो अभी जागृत अवस्था में जिसको आप गाली नहीं दे सकते, माने जिसको डांट नहीं सकते, अब घर में हो गया, आपको जैसा बोला अनादर हो गया, जागृत अवस्था में डांटेंगे तो परेशानी हो जाएगी। फिर क्या करते हैं आप? स्वप्न में जाकर के डांटते हैं, उनको पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी करता है। तो इसका मतलब वहां भी काम तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वहां क्या है कि भगवान क्या दिखाता है कि ये स्वप्न अवस्था में ये दिखा रहे हैं कि आप तो वहां हो, क्योंकि आप ये सब कुछ कर रहे हैं जो जागृत में कर रहे थे, करना चाह रहे थे, ये सब कुछ वहां न प्रकार हो रहा। जो हम नहीं चाहते हैं वो भी होता है, वो हम चाहते हैं वो भी कभी होता है, इस प्रकार सब कुछ होता है। तो वहां ये शरीर नहीं रहता, ये जो जागृत शरीर है ये नहीं रहता, ये शरीर तो पलंग पर सो रहा। तो ये शरीर पलंग पर कमरे पर सो रहा, और उस शरीर के साथ आपके इंद्रियां भी यही है, क्योंकि आंख आदि तो आप लेके गए नहीं, यही है, सब वहां सो रहा है। ये सब को यहां रख करके अब पलंग पे आपका शरीर सो रहा है, इसका मतलब वो जो जिस घर पे जिस कमरे पे आप है वो कमरा भी आपके साथ आया नहीं, वो घर भी आपके साथ आया नहीं, और घर में अन्य जितने भी आपके बंधु मित्र जो भी वो वहां सो रहे हैं वो भी आपके साथ आया नहीं। अब आपने शरीर को छोड़ा, उसके साथ क्या क्या छोड़ दिया, ये देखिए, ये इस पे सोचने की बात है। शरीर तो छोड़ दिया, यानी आप मर गए, ऐसा है। इसलिए मैंने बोला ना, जागृत अवस्था में ही आप जिंदा है, उस उधर तो आप जिंदा है नहीं। कोई शरीर को देखेगा तो खाली श्वास चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। आपके तिजोरी से कोई चोरी करके लेके जाता है तो भी आपको पता नहीं चलता, आप वहीं है, जिंदा वहां है। इसका मतलब आपको उसके साथ कोई संबंध नहीं। तिजोरी तो बाहर है ना कमरे में, उसको नहीं देखता है, तो वो सब कुछ आपने छोड़ दिया। इसका मतलब ये शरीर
इंद्रिय और शरीर से संबंध रखने वाले जितने साथी संबंधी है, सबको छोड़ने के बाद भी आप जीवित रहते हैं। यह अर्थ तो हो गया, यह तो समझ में आ गया, जीवित रहते हैं। अब प्रश्न है कि आप जीवित रहते हैं तो वहां कैसे जीवित रहते हैं, क्या लेकर के आप वहां व्यवहार कर रहे हैं? तो पहले जो हमने गिनाया था उसमें तो पहला वाला शरीर तो नहीं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं है, ठीक है। ये शरीर तो यहां सो रहा है, पलंग पे सो रहा है, क्योंकि ये शरीर लेकर के वहां कुछ कार्य होता नहीं। वहां हम इधर उधर जो गाड़ी में घूमते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कहीं दर्शन के लिए जाते हैं, कहीं जो करते हैं, वो तो ये शरीर लेकर के नहीं। अब जितने समय में आप सोया है उतने शरीर में मुंबई कहाँ जाना था, वो तो गया नहीं। और दूसरा क्या है, ताला मार करके सो रहा है, अब शरीर बाहर निकल नहीं सकता। इसका मतलब ये पक्का है कि ये शरीर से कोई काम नहीं हो रहा है, और ये शरीर खा पी करके सो रहा है, वहां तो भूखा घूम रहा है, भोजन ढूंढ रहा है, ऐसा भी दिखता है। तो ये विचित्र है। इसका मतलब ये शरीर तो पक्का है कि ये शरीर को तत्काल आपने डिटैच कर दिया, अलग कर दिया, त्याग दिया। किसने बोला इसको त्यागने के लिए? किसने त्याग कराया इसका? है? किसी ने कराया क्या? किसी ने कराया नहीं, ये अपने आप हो गया। जब आपका शरीर थक गया, आप सोने के लिए लेट गए, इतना काम आपने किया, उसके बाद ये शरीर से आपको अलग करने का काम अपने आप हो गया। तो अपने आप हो गया मतलब किसने किया होगा? भगवान ने किया होगा। जो जो हम नहीं कर सकते हैं ना, जो हमारे काम नहीं है, हमारे काम से बाहर है, वो कौन करता है? हाँ, ये भगवान करता है। तो इसका मतलब भगवान ने आपको अलग कर दिया, अलग करके आपको समझाने के प्रयास किया कि देखो ये शरीर भी तुम्हारा साथ हमेशा नहीं रहेगा, ये थोड़े समय के लिए 10-12 घंटा तुम्हारा साथ रहता है, उसके बाद तुम्हारा शरीर को मैं अलग कर देता हूं, और उसका मतलब मैं तुम्हें रोज मारता हूं। तुम रोज मर जा रहे, ये शरीर त्यागना तो मारना है, और क्या? तो ये शरीर को तुम छोड़ रहे हो, और उसके बाद जहां मैं ले जाता हूं वहां तुम हमारे साथ आ रहे हो, और वहां हम तुमको सब कुछ दिखा रहे हैं। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, इतना भी सोचे, तो उसका पूरा शरीर का अभिमान चले जाएगा, शरीर से वो चिंतित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि हम वैसे भी रोज इसको छोड़ ही रहे हैं। क्या गारंटी है वापस आता है करके? कोई गारंटी है क्या? और जिसने लेके गया, जिसने अलग किया, उसने कोई प्रमाण पत्र लिखे दिया आपके पास? नहीं नहीं, हम इतने घंटे के बाद तुमको वापस शरीर देने वाले हैं। कुछ नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। ऐसे करके अलग कर रहे हैं, माने जो अलग कर रहे हैं पक्का अलग है, वो कोई संबंध नहीं आप उस शरीर के साथ। उस शरीर को उठा करके कोई दूसरे कमरे में लिटा दिया तो भी आपको पता नहीं चलेगा। जो अच्छी तरह सो जाते हैं उनको पता नहीं चलता। तो इतने में आपको पक्का ज्ञान होता है कि ये शरीर हमारा साथ नहीं रहता, ये थोड़ी देर के लिए यहां के काम काज करने के लिए, खाना पीना करने के लिए, वो सब करने के लिए ये इधर दिया हुआ है, बस इतना ही इसी से तात्पर्य है। इसके साथ इसका संबंध वस्तुतः नित्य नहीं है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट ज्ञान आपको कैसे चाहिए? आप सबका अनुभव है ना, ये कोई शास्त्र बोलने से मानना थोड़ी है। आपको अनुभव है, आपको कोई संशय है तो पूछो। अनुभव है ना पक्का, उसमें तो कोई किसी का संशय नहीं है, पक्का मालूम है। ये तो हमने छोड़ दिया इधर। स्वप्न में प्राण काम करता है, प्राण करता है इसलिए जीवित रहता है, क्योंकि जब तक कर्म फल रहेगा तब तक प्राण की ड्यूटी लगा रखे, प्राण तो चलता रहेगा। और उसके साथ मन काम करता है, मन काम करता है, इंद्रियां काम नहीं करती है, शरीर काम नहीं करता है। जिससे आप मनुष्य आदि का अभिमान करते हैं वो काम नहीं करते, और शरीर से संबंधित जो धन, पुत्र, मित्र आदि, भाई बंधु आदि जो भी लोभ संबंध जो भी कुछ है वो सब एक तरफा हो जाता है। स्वप्न में कोई नहीं आते। स्वप्न में
जो आपने पहले देखा, सुना, जाना, अनुभूत असंप्रमोष स्मृति ही, ऐसा कहते हैं कि पहले जो अनुभव किया है वो सारे कुछ वहां किसी किसी प्रकार से दिखाई देंगे। जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन किसी प्रकार से कुछ दिखाई पड़ेगा और उसका आपको अनुभव होगा, माने आप उसको जानेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये होगी दूसरी अवस्था। इस दूसरी अवस्था में शरीर आदि संबंध राहित्य का ज्ञान होता है और शरीर आदि हमारा स्वरूप नहीं है इसका ज्ञान होता है। ये भगवान स्वयं आपको ज्ञान देते हैं, किंतु अज्ञानवश, अविवेकवश हमारे पास फुर्सत ही नहीं है ये सब विचार करने के लिए। समय कहाँ हमारे पास, हम तो सुबह से उठ करके काम में लग जाते हैं, इधर उधर के व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये हुआ क्या है, कैसे कैसे हो गया, इतने सालों से हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, कितने कितने बार हुए, एक दिन भी ये सोचा नहीं, विचार किया नहीं, ये नहीं किया, यही आपका अविवेक है। और ये नहीं जाना यही आपका अज्ञान है। वो वस्तुतः आपके अंदर ही ये सब कुछ व्यवस्थित किया है। तो इस समय जो स्वप्न में आप हो तो उस समय उसको कहते हैं, उस आत्मा का स्वरूप का ज्ञान है, उसको कहते हैं तेजस आत्मा। क्या नाम है? हाँ, तेजस आत्मा। जो पहले वाला जागृत अवस्था में उसको बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, और दूसरा भी उसका नाम है विश्व। विश्व माने वो पूरा प्रपंच को लेकर के बैठा हुआ, सब विश्व को लेकर के बैठा हो, ये तेजस है। तेजस का मतलब प्रकाश, तेज का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश से संबंधित। प्रकाश से संबंधित यानी केवल इधर वस्तुओं का ज्ञान मात्र होता है। वहां स्वप्न में जो कुछ दिखाई पड़ते हैं वो वैसे के वैसे वहां नहीं होते हैं। जैसा पहाड़ दिखाई पड़ता है कि आपके दिमाग के अंदर पहाड़ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो उसका सार दिखाई पड़ता है। जैसा आप फोटो खींचते हैं, फोटो में बाहर जो वस्तुएं होता असली होती है, और फोटो के अंदर जो दिखाई पड़ता है उसका प्रतिरूप तो है लेकिन वो असली नहीं, वो नहीं होता है। जैसा कोई लड्डू आदि जो मीठा है उसको फोटो आपने देख लिया तो होता है क्या? वो खा नहीं सकते, वो देखने पर मुंह में पानी आता है लेकिन वो खा नहीं सकते, उसको असली को ही खाना पड़ेगा। फिर दुकान में जाकर के असली ला करके खाते हैं, तब जाकर के वो खाना होगा, तब तक नहीं होगा। किंतु स्वप्न में भगवान ने ऐसा नहीं रखा। स्वप्न में भगवान ने क्या किया, आपको थोड़ा आनंद देने के लिए ऐसा भगवान ने किया। ये केवल फोटो के जैसा नहीं रखा। स्वप्न में ऐसा किया, जब आप स्वप्न में प्रवेश करेंगे ना, वहां जो कुछ होता है सब आपको असली लगे। स्वप्न में सब सत्य होता है। अब स्वप्न में आपको प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए ये बाहर का पानी आवश्यक नहीं, बाहर का पानी पीने से प्यास नहीं बुझेगा। स्वप्न का प्यास तो स्वप्न के ही पानी पीने पड़ेंगे, तब होता है। वो पानी खाए पिए, और वहां भूख लगी तो वहीं का स्वप्न का खाना खाना पड़ेगा, स्वाप्निक भोजन करना पड़ेगा, तब वो तृप्त होता है। यहां के लेकर के नहीं होता। तो वो वैसे का वैसे, जैसा यहां है वैसे ही आनंद पूरा वहां होते हैं, सब चीज वहां पहुंच जाते हैं और वहां आप सब कुछ कर लेते हैं। ये फोटो जैसा नहीं है, सब पक्का होता है। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई। देख के भगवान की क्या जादू है। अब बाहर तो आपको ये सब बनाने के लिए बहुत प्रयत्न लगता है, बहुत मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसमें जगह की आवश्यकता, जैसा ये मकान बनाना है जगह की आवश्यकता होती है। किंतु स्वप्न में जगह भी जरूरत नहीं। इससे भी बड़ा बड़ा जो है मकान आप बना देंगे, वो बिना मटेरियल से सब बना देंगे। कोई प्लान पास करने की आवश्यकता नहीं, सब आपको फ्री में मिलेगा। देखो भगवान कितने कृपालु हैं, सब फ्री में, कोई कष्ट नहीं होता। बना के तैयार करके आपको अनुभव करने देंगे। उसके बाद फिर वहां से अनुभव। इसलिए लोग बोलते हैं कितना मधुर स्वप्न देखा, नहीं उठना चाहिए था। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, जो स्वप्न सुबह सुबह अच्छा स्वप्न देखा तो बहुत आनंदित होते हैं लोग वहां भी अनुभव करके। और हुआ कुछ नहीं है लेकिन खाली आनंद का अनुभव होता है।
आपको चाहिए उतना ही। ये भगवान वहां दिखा रहे हैं स्वप्न में। स्वप्न में बहुत कुछ ज्ञान है। स्वप्न में क्या दिखा रहे हैं कि आपको आनंदित करने के लिए कोई वस्तु सत्य होने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको दिख पड़ना चाहिए, अनुभव के लिए वहां होना चाहिए। होने से आप अनुभव कर देंगे और मान लेंगे ये सब कुछ अच्छा है, ऐसा मान लेंगे। ये दिखा रहे हैं कि जो जागृत में आप कर रहे हैं ना, वो भी ऐसा ही है, क्योंकि वहां भी तो दिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो बस दिख रहा है, जान रहे हैं, इतने मात्र से आपको आनंद हो रहा है अथवा दुख हो रहा है। बस ये दुख और आनंद होने के लिए इतना ही आवश्यक है, इसमें से कुछ भी सत्य होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ही उठ करके बोलते हैं जो कुछ मैंने देखा वो सब मिथ्या था, सब झूठ है। लेकिन वहां यदि सुख का अनुभव किया तो उसका स्मरण करते आप, वो अच्छा था, थोड़ा देर और नींद लग जाती तो और हम अनुभव करते, तो वो तो असली दिख रहा है आपको, वो असली दिख रहा है। ऐसा ही यहां भी होता है। इसलिए दोनों में यह सादृश्य है, ये भगवान स्वयं हमको दिखा रहे हैं। तो इस पर आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है? विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? तो ये जो 8 घंटे 10 घंटे आप जो अनुभव कर रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा समय है और इसमें खाना पीना सब जो भी हो रहा है होता है, लेकिन आप ये सोचिए, ये जो खाना पीना को असली मानने में कोई तर्क नहीं है आपके पास, क्योंकि यही खाना पीना खा पी करके सोने के बाद स्वप्न में फेल हो जाता है। स्वप्न में भूख लग रही होती है, तो क्या करेंगे? अब वो कैसा प्रूव करेंगे कि ये असली खाना पीना है? और वहां जो खा पी करके इधर आते हैं तो भी ऐसा है, वो भी इधर नहीं आता, ये उधर नहीं जाता। इसका मतलब ये वस्तु यहां की है, वो वस्तु वहां की है, और वहां के लिए वो सत्य है, यहां के लिए ये सत्य है। इस प्रकार जब व्याख्या हुई तो जनक महाराज जी ने अष्टावक्र जी को पूछा, आप जैसी व्याख्या कर रहे हैं ऐसे में लगता है कि ये भी तो वैसे ही है, वो भी तो वैसे ही है, तो इसमें कौन सा सत्य है कि मैं उसको सत्य मानूं या इसको सत्य मानूं? ऐसा प्रश्न किया। आप लोग तो प्रश्न किए नहीं, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया था कि जब बराबरी है, सब कुछ हो रहा है, ये भी मान्यता के अनुसार यहां भी कार्य हो रहे हैं, अब वहां भी वैसे हो रहे हैं, और यहां बहुत हमको श्रम करना पड़ता है, वहां बिना श्रम से हो रहा है, तो वो अच्छा है ना। जो बिना श्रम से आसानी से हो तो वो तो अच्छी बात है। तो अधिक से अधिक आपको स्वप्न का सुख मिलता रहे तब ठीक है, लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं रखा। आप जितना चाहे उतना मिले नहीं रखा, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं उसके ऊपर। यानी आप जो स्वप्न देखना चाहें ऐसा स्वप्न वहां आएगा, होता ही नहीं। जो नहीं देखना चाहे नहीं आएगा, ऐसा होता नहीं। आपकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वहां फ्री सप्लाई है, फ्री में मिल रहा, और जो फ्री में मिलता है ना उसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं रहती है, नहीं होता। अब जो रेशन शॉप में जो मिलता है, आजकल फ्री में दे रहे सरकार, तो उसमें जो मिलेगा आपको लेना पड़ेगा। जो जो फ्री में मिलता है उसमें आपका चॉइस नहीं रहता है, तो आपको जो मिलेगा वो लेना पड़ता है। अब नहीं लेना तो नहीं ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन चॉइस नहीं होता है, फ्री सप्लाई है वहां। तो ये वहां जो सुख हो रहा है वो भगवान के फ्री सप्लाई है, इसीलिए वहां आपका चॉइस नहीं होता, और हमेशा के लिए भी नहीं होता। फ्री सप्लाई में ये भी है, एक समय के निर्धारित होता है, उतने समय के लिए फ्री मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये स्वप्न का भी अपने अपने कर्म के अनुसार एक समय निर्धारित रखा है। वो समय में आप वहां पहुंचते हैं, वो फिर देखते हैं, उसके बाद फिर जग जाते हैं। वहां का समय जितना चाहिए उस हिसाब से होता है, लेकिन आपको उसको आगे पीछे करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप कितने बड़े हो, कितने आपके मतलब आपके जीवन पर आपका कितना कंट्रोल है? कुछ नहीं है। जागृत अवस्था में इधर का उधर कर देते हैं बस, उसके बाद वो उधर चले जाते हैं, तो वो स्वप्न में भी अपना कंट्रोल नहीं है। बाकी का तो छोड़ो, फिर सारे दुनिया को कंट्रोल करने में लगे हुए, जब अपना स्वप्न का कंट्रोल नहीं कर सकता
अपने स्वप्न जो है यथेच्छ नहीं ला सकते। इसमें यह सारा कुछ भगवान ने दिखा दिया। यदि स्वप्न का आप अध्ययन करेंगे तो सब कुछ जो वेदांत बोलता है वो सब आपको समझ में आएगा, और कुछ नहीं है। वेदांत तो जो है उसी को बोलता है, जो आपको हो रहा है उसी को समझाता है, क्योंकि आपने इस दिशा में अभी चिंतन नहीं किया। इसलिए मैंने कहा ना, इसमें कोई सत्य नहीं है, ये झूठी बात है, कल्पित है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? जो हमको अनुभव में हो रहा है वैसे ही हो रहा है। अब इतने को लेकर के हम इतने सबको सत्य मान के इसमें इसके पीछे लड़ाई करके पूरा जीवन क्यों बर्बाद करें? ये जागृत भी ऐसा है, ये जाने वाला है और प्रतिदिन जाता है, और स्वप्न भी ऐसा है, वो रहने वाला नहीं, निश्चित रूप से आता है, निश्चित रूप से जाता है। यानी भगवान पूरा कंट्रोल रखा है अपने ऊपर। उससे आप भगवान दिखा रहे हैं कि देखो ये जागृत में भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। वस्तुतः कंट्रोल तो हमारा है, लेकिन तुम दुखी होगा करके थोड़ा बहुत तुमको कंट्रोल दे दिया, थोड़ा चाबी तुम्हारे पास दे दिया, अब इतना तुम करना है। नहीं तो दुखी होता है ना, वो सारा परधंध्र हो जाएगा, ऐसा लगेगा लोगों को, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमारा फिर अस्तित्व का ही क्या है, ऐसे करके सोचेंगे तो थोड़ा सा जो है आपको कर्तृत्व बोध के द्वारा थोड़ा सा दे दिया। तो स्वप्न अवस्था में जो तेजस, तेजस माने हम ही है, जीव है, जीव आत्मा का नाम है तेजस। तेजस काम करता है। ये तेजस अंतःप्रज्ञ होता है। अंतःप्रज्ञ माने इसका सारा विषय अंदर ही अंदर होता है। इसकी प्रज्ञा माने ज्ञान वो अंदर रहता है, बाहर से कुछ लाते नहीं। तो इसका मतलब ये जो कुछ स्वप्न में आप बनाते हो ना, वो उसका सारा मटेरियल कहां से आता है? अपने अंदर से आता है, अपने दिमाग में सब रखे हुए हैं बहुत समय से। क्या क्या आप कर रहे हैं, बना रहे, सब है। जैसा अभी यहां बनाने के लिए मटेरियल बाहर से लाते हैं, वो वहां बनाने के लिए मटेरियल अंदर से ही लाते हैं। सारा मटेरियल वैसे ही है वहां, वो मटेरियल कुछ नहीं, सब सार उसका सूक्ष्मांश है। तो ये मटेरियल भी वहां से अंदर से मिलता है। और फिर बनाने वाला भी आप अंदर ही हो, आप ही हो। और यदि भवन आदि बनाना है तो उसको प्लान बनाने वाला इंजीनियर इत्यादि होता है, लेबर आदि होते हैं, वो सब आप ही है। तो इसीलिए आप ही सब कुछ करते हो, आपके अधीन सब कुछ है। और जो बाहर आपको दिखता है, दूसरा दूसरा बनाता है, दूसरा आता है, ये आपका भ्रम है। क्योंकि जब अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। ये हम बाहर बाद में विचार करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए कुछ और युक्तियां चाहिए। ठीक है, इतना तो हो गया। इसके बाद जो अंदर प्रज्ञ मन है ना, वो बनाने का काम बहुत करता है, पर बाद में मन थक जाता है। मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, तो मन कहता है बहुत हो गया, खाया पिया, अभी सो जाओ। ऐसा बोल के मन स्वयं भी सो जाता है, विश्राम करता है। वो मन भगवान का आदेश के अनुसार करता है को उस दिन कितना स्वप्न दिखाना है, उसको कितना दुख देना है, कितना सुख देना है, वो सारा हिसाब उनके पास रहता है। वो दे करके इस आज का हो गया तो फिर वो मन सो जाता है। मन सो जाने के बाद फिर आप कुछ नहीं रहते। मन आपके पास न शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है। प्राण है या नहीं है वो पता नहीं, ऐसा है। किंतु आप तभी हो, इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। क्योंकि मन सो जाने के साथ बाकी सब कुछ सो गया। अब मन जब काम नहीं करता है तो सारे ऑफिस बंद हो जाता है, दफ्तर बंद, अभी काम नहीं चलेगा। तब आप एक अवस्था में पहुंचते हैं, उसको हम सुषुप्ति बोलते हैं, गाढ़ निद्रा बोलते हैं, गाढ़ निद्रा। अब उधर क्या होता है, रोज नींद होती है ना,
क्या होता है वहां? कोई आपके साथी कोई नहीं होते। और वो जो अवस्था है जहां आपके साथ आपके शरीर भी नहीं है, शरीर आदि संबंध मन इंद्रियां कोई भी नहीं है, और बाहर के लोग तो है ही नहीं कोई, और कोई परेशानी भी नहीं है वहां, कोई सुख का विषय भी नहीं, कोई दुख का विषय भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप बीमार है तो भी वहां पता नहीं चलता। तो आपको जो अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? आनंद का अनुभव होता है। यह भी फ्री सप्लाई वाला आनंद है, इसमें भी कोई खर्चा नहीं, वो अपने आप आता है, वो आनंद स्वयं आता है। अब ये आनंद के लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? है? ये आनंद के लिए क्या करने से ये आनंद आएगा, निद्रा आएगी? लोग समझते हैं कि हमारा कमरा अच्छा हो, बहुत सुख सुविधा से युक्त कमरा हो, और उसमें जो बिस्तर लगे हुए हैं एकदम मृदु सॉफ्ट बेड हो, सुंदर हो, और कमरे के अंदर अच्छे खुशबू हो, इत्यादि इत्यादि सब सोचते हैं, तब बढ़िया नींद आती है, ऐसा सोचते हैं लोग। किंतु ये कुछ भी सत्य नहीं है। जब नींद आती है ना, आप नीचे सो जाओ, आप सो जाएंगे। अब लोग देखा नहीं, रास्ते में कितने लोग सो जाते हैं, नींद तो उनको भी आती है। आप सोचते हैं ये जितना पैसा खर्च करके, ज्यादा दाम दे करके हमने 40,000 का बिस्तर लाया, उसके वजह से नींद अच्छी आ रही है। नहीं होता है, नींद को उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो नींद के पहले है। पहले आप सोचेंगे देखो ये बहुत हमने 40,000 में लाया, बहुत दाम का है, और इसका मतलब इसमें अच्छी नींद आना चाहिए। ये सोचते सोचते आप सो जाएंगे, तो आप कहां सो रहे हैं ये आपको पता नहीं। यदि आप सोने के बाद आपको उठा करके कोई नीचे रख दिए ना, पता ही नहीं चलेगा। जब उठेगा देखेगा तो आप दूसरी जगह से उठ के आएंगे। इसका मतलब कोई भी विषय किसी भी संबंध से वहां आपके साथ संबंध नहीं करता है, पूरा असंग हो जाते हैं, तब नींद आती है। यदि कोई अपने बिस्तर के बारे में सोचता रहेगा, उसको नींद आएगी क्या? वो तो सो नहीं पाएगा। जब वो सोचना भी छोड़ देगा, यानी अपने बिस्तर पैसा को भी भूल जाएगा, तब जाकर के उसको नींद आ सकती है, अन्यथा निद्रा नहीं आएगी। ये भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था रखी। यदि ये व्यवस्था नहीं रखी होती ना, हमारा वेदांत कोई नहीं मानने वाला था, कोई नहीं सुनने आता, कोई नहीं समझता, क्योंकि ये भगवान ने दिखा रखा है कि ऐसा आप असंग हो, आप कब सब कुछ त्याग सकते हो, और त्यागने के बाद भी आपको सुख मिलेगा। नहीं तो कोई संन्यास लेने को तैयार होता है क्या, सब कुछ त्याग करके? नहीं होता। तो ये हो रहा है ऐसे करके एक प्रमाण है अनुभव में, इसीलिए ये वेदांत सत्य मान करके ये कलयुग के इस समय भी आप लोग इतना सुनने के लिए यहां आया। कुछ ना कुछ तो सुन के आए, जैसा मैंने पहले कहा, सामान्य ज्ञान तो है। तो सब कुछ छोड़ना भी संभव है, और सब छोड़ने के बाद असंग हम जो हो जाते हैं, और असंग होने पर निरतिशय सुख का अनुभव होता है। निरतिशय सुख का अर्थ यह है कि जो जागृत में जो सुख होता है ये इन कंपैरिजन होता है, यानी सादिशय होता है। क्योंकि आप सोचते हैं कल अच्छा दिन था, अरे आज ठीक नहीं है, अब पता नहीं कल कैसे होगा। सुबह अच्छा था, दिन में ठीक नहीं है, फिर शाम को ठीक है, तो ऐसे होता रहता है। और इस वस्तु के साथ मुझे अच्छा सुख मिला, उस वस्तु के साथ अच्छा सुख नहीं, ऐसे करके प्रत्येक में सुख का कंपैरिजन आप करते रहते हैं, यानी अनुपात देखते रहते हैं कौन से किससे क्या मिला है। तो ये जो जागृतीय सुख है ये आनुपातिक सुख है, आपेक्षिक सुख है, अर्थात ये निरतिशय नहीं है, इसकी मात्रा है।
और उसी प्रकार स्वप्न में भी है, स्वप्न में भी अच्छी चीजें दिखाई पड़ी तो वो सुख अच्छा मानते हैं, वो नहीं है तो दुख मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, ये भी वहां भी है, वो भी अपेक्षिक होता है। लेकिन यहां जो अनुभव होता है सुषुप्ति में निरतिशय होता है, यानी अपेक्षा नहीं है। क्यों ऐसा होता है उसका कारण बताइए आपको, यदि समझ में आया तो क्यों ऐसा होता होगा, ये वहां निरपेक्ष क्यों होता होगा? नहीं, वो इसलिए वहां निरपेक्ष है क्योंकि किसी के साथ कोई संग नहीं है आपका ना, किसी के साथ नहीं, बाहर के नहीं। ये आप जिसको जितना मानते हो, यहां तक भगवान के साथ भी संबंध नहीं। जो भगवान को रोज जो आप पूजा करते हैं वो भगवान के साथ भी कहां संबंध है, वहां भगवान भी नहीं, भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं, आपका धन नहीं, संपत्ति नहीं, आप स्त्री है कि पुरुष है कि मनुष्य है कि बंदर है कि कुछ भी पता नहीं, माने किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए वहां निरतिशय सुख है। तो अर्थात यदि जागृत अवस्था में भी इस प्रकार आप अपने असंख्य स्वरूप को जान लेंगे, तब वैसे ही वैसा सुख यहां भी मिलेगा। माने ये पूरा सत्य है, यानी ये आपको प्राप्त है, ये निर्दिशय सुख आपको प्राप्त है कि नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये पहले से भगवान दे रखा है आपको, आप उसको पहचानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, ये सत्य है ना। केवल इसके बारे में आप सोचो, यही मोक्ष है, इधर मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार सबसे अलग आपका स्वरूप को इस प्रकार सोचना है। तो आप ना कोई करता है, आज तक आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ना भोगता है, न करता है, आप न भोगता है, न आपका कोई पीछे है, ना कोई आगे है, ना कोई वर्तमान है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां कोई काल का बोध नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में आपका काल का ज्ञान भी नहीं रहता, कोई भी बोध, कोई भी संग रहेगा तो आपको वो निरातिशय आनंद नहीं मिल सकता। और उस स्थिति में जो निरातिशय आनंद होता है, उस स्थिति में जो भी पहुंच जाता है, कोई साधक पहुंच जाता है तो उसको भी वही मिलेगा। वहां मात्रा है ही नहीं ना, मात्रा नहीं है, कितना देना चाहिए। अब साधक अच्छा होगा तो आप ज्यादा उनको दक्षिणा देंगे, ज्यादा फल देगा, ज्यादा सब कुछ देंगे, अच्छा है मान के, वहां नहीं होता। और कोई चोर है, बड़े डाकू है, सब गलत काम करने वाला है, किंतु सो गया तो भी उसको भी उतना ही मिलता है। अब देखो भगवान कैसा भगवान। अब चोर को तो ऐसा नहीं देना चाहिए था ना, लेकिन चोर को, अधर्मी को भी ऐसा ही देता है, और अच्छे आदमी को भी उतना देता है। कोई बच्चा सोता है तो भी उतना देता है, कोई युवा सोता है तो भी उतना देता है, कोई वृद्ध सोता है तो भी उतना देता है, कोई ब्राह्मण सोता है तो भी उतना देता है, कोई क्षत्रिय सोता है तो भी उतना देता है, कोई शूद्र सोता है तो भी उतना देता है, कोई पशु सोता है, यानी कुत्ते, बिल्ली आदि, मक्खी, मच्छर जो भी सोता है, सबको उतना ही मात्रा में बराबर देता है। इसलिए भगवान की ये जो कलाकारी है, इसको कोई समझ नहीं पाता। ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना भगवान, इसको कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि एक तो वो फ्री में मिल रहा है, दूसरा हमारे प्रयास के बिना मिल रहा है, तीसरा जब से हम जन्म लिए, जब से हमारा बोध हुआ तब से मिल रहा है, तब से हमको याद, जब से याद है तब से मिल रहा है। उसका पहले भी मिल रहा था, लेकिन जब से याद है तब से मिल रहा है। इसका कभी कभी छूटा नहीं, कभी छूटा तो हम प्रयत्न करेंगे प्राप्त करने के लिए, छूटा नहीं। ये कभी छूट जाए
माने नींद ना आए, निद्रा ना आवे 1 दिन 2 दिन, तो देखना आदमी कितना परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता, पागल हो जाता, निद्रा नहीं आ रहे, निद्रा नहीं आ रहे सोच के बहुत पैसा खर्च करता है। तो जब फ्री में मिल रहा था तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, जो फ्री में मिलते हैं ना उसका वैल्यू नहीं होता। अभी जो सरकार फ्री में राशन बांट रहे, कई लोगों ने चिट्ठी लिखा, किसी ने मेरे को कहा, उसने भी चिट्ठी लगा, एक वकील था, उसने लिखा केंद्र सरकार को, आप फ्री में रेशन मत बांटिए। फ्री में रेशन बांटने से आप सोच रहे वोट मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सोच रहे, लोगों को जरूरत है, उन्होंने बांटा, ठीक है, अच्छी बात है, कोरोना के समय जरूरत था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो फ्री में रेशन मिल रहा है, खाने पीने की जो व्यवस्था हो गई, तो काम नहीं कर रहे, कोई कमाना काम छोड़ दिया। अब हमारे वहां का गांव में लोग होते हैं ना, जो युवा लोग भी हो या फिर वृद्ध लोग भी, जो भी कमाते हैं, थोड़ा बहुत काम इधर उधर करते हैं, वो नहीं कर रहे, वो बैठ करके बीड़ी पी रहे या बैठ करके अपने ताश खेल रहे, कर रहे। क्यों? शाम को रोटी के लिए तो व्यवस्था है ही, अब गैस नहीं है तो लकड़ी है, तो निकम्मे हो गए। माने काम करना जो है कम कर दिया और खेती करना भी कम कर दिया। वहां लोग जो है खेती तो आटे चावल के लिए करते हैं, आटा चावल इनको मिल रहा है, तो दिन भर खेती में कौन काम करेंगे? खेती करना प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। हम सामने सामने देखते हैं, पहले जहां खेती होती थी अभी नहीं कर रहे हो। क्या पूछा तो क्या जरूरत है, अब जितना चावल आटा अब हमको उधर से निकलना था परिश्रम करके 6 महीना, वो तो ऐसे ही हमको फ्री में उससे ज्यादा मिल रहा है। तो ये फ्री में मिलने पर ऐसा ही होता है। वो इसलिए सरकार ने दिया था, इसको फ्री में मिला तो सहारा हो जाएगा, उतना पैसा उसका बच जाएगा, वो कोई परिश्रम करके कुछ और ज्यादा कमाएगा, थोड़ा जो है उनके बढ़ोतरी होगी इत्यादि सोच करके मदद की है। लेकिन लोगों को चाहिए नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए इतना आप सोचिए, ये तीनों अवस्था के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया। अब ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। तो ये जो सुषुप्ति में आप अनुभव करते हैं, सभी का बराबर अनुभव करते हैं, समान रूप से अनुभव करते हैं, यही आपका ज्ञान है। शास्त्र कहता है वहां किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। भगवान ने जो कुछ सृजन किया उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका सुकृत हूं, सबका दोस्त हूं। वहां यह नहीं कहा कि मैं इसी का ही दोस्त हूं, उसी का नहीं, मेरा भक्त होगा तो उसका दोस्त, उसका नहीं, सबका दोस्त हूं, ऐसा कहा। और छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, ये जो सो जाता है ना उसके बारे में वर्णन करते हैं सुषुप्ति अवस्था का, तो वहां तो असंगो ही अयम पुरुषः, वो बिल्कुल असंग है, यही पुरुष का आत्मा का स्वरूप है। उस स्वरूप में पहुंच जाते हैं। स्वम ही अपीदो भवति स्वपिति इत्याचक्षते, अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। वो जो ज्ञान आपको हो रहा है, जो आनंद हो रहा है, वही आपका स्वरूप है। जो जो लक्षण है वो घटा करके देखिए। अब कोई झगड़ा करने के लिए आएगा आपके पास ना, क्या बोलना चाहिए है? कोई कुछ बोलेगा, और घर में होता है ना, जो बेटे बहू आदि के सब विवाद होता है, सब कुछ होता है, तो क्या बोलना है, क्या समझना है, इतना तो करना चाहिए ना, है? क्या बोलेंगे? अरे ये कुछ नहीं है, हम सो जाएगा तो कोई हमारे साथ नहीं होता है, ठीक है ना, हम सो जाएंगे तो हमारे साथ नहीं होता है, और कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। वो जो कुछ कर सकते हैं, थोड़ा जागृत अवस्था में आपको सेवा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो जागृत अवस्था में करते हैं। और जागृत अवस्था से कैसे भी आपको निद्रा आ गई तो आपको किसी के कोई लेना देना नहीं, तो फिर क्यों झगड़ा करना? अब थोड़ी देर की बात है, बाद में हम सो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए वो आप छोड़ दीजिए, जो भी होगा। विवाद बहुत कर लिया, अभी क्या विवाद करना, विवाद करके कुछ होने वाला नहीं। और जागृत में थोड़ा बहुत आनंद होना था, वो भी चला जाएगा विवाद के कारण। इसलिए विवाद छोड़ देना है। जो जैसा कर रहे ठीक है, आपको कोई समझ में आ गया
कुछ मार्गदर्शन करना है तो उपदेश दे दो, जैसा हम फ्री में उपदेश दे रहे ऐसे ही फ्री में उपदेश दे दो, और फिर जो है वो करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो तुम्हारा भला, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, हम तो जब सो जाएंगे तो तुम कोई भी हमारे साथ नहीं होते। ऐसा सोचना है। नहीं, मैं आपके लिए एक विशेष कह रहा हूं कि ये सोच रखो तो बहुत अच्छा है। सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। इसीलिए इस प्रकार सोचे तो सबका समान जो भाव है इसका अनुभव सुषुप्ति में होता है। और इस सुषुप्ति में और एक दो रहस्य है, इसके विषय में कम, इसी विषय को कल आगे बढ़ाने के लिए कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक दो रहस्य और है, अद्भुत ज्ञान है, उसको कल बताएंगे। ये सस्पेंस में रखना है, तभी तो आप कल आएंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भ्यो नमः। हरि ओम।